नमस्कार, जय श्री राधे। एक बारी पुनः आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। ईश्वर से मांगिए मत, ईश्वर के निकट जाने का प्रयास करिए। जितना ईश्वर के निकट जाने का प्रयास करेंगे उतना ही जो है आप उनके करीब जाएंगे और जो आप चाहते हैं वो स्वतः आपको मिल जाएगा। तब मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पठन, चिंतन और मनन के इस क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं सप्तदशो अध्याय यानी कि श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की तरफ। और 17वां जो अध्याय है वो अर्जुन से शुरू होता है, अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। इस अध्याय में अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो इस अध्याय में के आरंभ में जो है वो अर्जुन ने श्रद्धायुक्त पुरुषों की निष्ठा पूछी है और उत्तर में श्री भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाकर श्रद्धा के अनुसार दिखलाते हुए अंतिम श्लोक में श्रद्धा रहित पुरुषों के कर्मों की असक्त बतलाया है। इस प्रकार इस अध्याय में त्रिविध श्रद्धा की विभाग पूर्वक व्याख्या होने की वजह से इसका जो नाम है वो श्रद्धा त्रय विभाग योग रखा गया है इस अध्याय का नाम। तो आइए बिना किसी वक्त गवाए हम आगे चलते हैं और अर्जुन के उस पहले सवाल को देखते हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान से पूछा है अर्जुन ने। 17वें अध्याय का पहला जो श्लोक है, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यज्जन्ते श्रद्धा अन्विता तेषाम निष्ठा तू का कृष्ण सत्वम आओ रजा तमा। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादिदेव का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसी कि व तामसी। 3 प्रकार की स्थितियों में पूछते हैं श्री भगवान से कि कौन सी स्थिति है, आप मुझे जो है वो समझाने का प्रयास करिए। तब श्री भगवान कहते हैं कि त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विक की राजसी च एवं तामसी च इति ताम श्रृणु। श्री भगवान ने कहा कि मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों में रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक, राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। श्री भगवान जो है वो ऐसा कहते हैं। आगे क्या कहते हैं कि हे भारत, सभी मनुष्यों को श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है, ये बताते हैं श्री भगवान। आगे कहते हैं यज्जन्ते सात्विका देवान यक्षशांसी राजसा प्रेतान भूत गणान च अन्य यज्जन्ते तामसा जनः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कैसे समझाते हैं श्री भगवान। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वह प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं, ऐसा श्री भगवान बताते हैं। आगे कहते हैं जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार युक्त एवं कामना आसक्ति बल के अभिमान से भी युक्त होते हैं। श्री भगवान आगे कहते हैं कि जो शरीर रूप स्थित भूत समुदाय को और फिर अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उस अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ तप दान 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेदों को तू मुझसे सुन। श्री भगवान कहते हैं। आगे कहते हैं कि आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले स्वभाव से मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं, श्री भगवान जो है वो बताते हैं। आगे कहते हैं श्री भगवान आगे कहते हैं कि कड़वे कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं, श्री भगवान जो है वो बताते हैं। इसी में आगे कहते हैं कि जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी है, जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है, श्री भगवान जो है वो बताते हैं। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल धम्बाचरण के लिए अथवा फलों की दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस मान, भगवान कहते हैं। आगे कहते हैं कि शास्त्र विधिहीन अन्नदान से रहित बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाने वाला यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जिस यज्ञ में शास्त्र विधि ना हो, अन्नदान से रहित हो,
बिना मंत्रों के हो, बिना दक्षिणा के हो, बिना श्रद्धा के हो, उसको जो है हम तामस यज्ञ कहते हैं। आगे कहते हैं श्री भगवान, आगे कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानीजन का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। श्री भगवान आगे बताते हैं। और आगे कहते हैं कि जो उद्वेग ना करने वाला, प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, जो वेद शास्त्रों के पठन का, परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव करने वाला, मन का निग्रह, अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को ना चाहने वाला, योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा किए जाने से पूर्वजों तीनों प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। आगे कहते हैं जो तप सत्कार, मान, पूजन के लिए, अन्य किसी स्वार्थ के लिए स्वभाव से पाखंड किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी, शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। ये भी बताते हैं। आगे कहते हैं कि दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल पात्र के प्राप्त होने पर उपकार ना करने वाले के लिए प्रिय होता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। यहाँ पे समझना जरूरी है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक प्रयोजन से या फल को दृष्टि में रखकर किया जाता है, यह दान राजस कहा जाता है। श्री भगवान जो है वो समझाते हैं। आगे कहते हैं कि जो दान बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक, अयोग्य देश काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। श्री भगवान यहाँ बताते हैं। आगे कहते हैं कि हाँ, ये जो है मैं यहाँ पे पहले इसका संस्कृत पढ़ना चाहूंगा अनुवाद, उसके बाद जो है मैं इसमें जो है वो आपको इसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ। संस्कृत में क्या है जरा देखिएगा। ओम तत्सत इति निर्देशा ब्राह्मणा त्रिविधा स्मृता, ब्राह्मणा तेन वेदा यज्ञ च विहिता पुरा। दोबारा एक बारी पढ़ता हूँ। ओम तत्सता इति निर्देश ब्रह्माणः त्रिविधा स्मृता, ब्राह्मणः तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसे, अब समझिएगा, ओम तत्सत ऐसे, यह तीन प्रकार का सचिदानंदन ब्रह्मा का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। तो यहाँ पर जो एक सवाल है जो हमारे मन में हमेशा आता है कि ब्राह्मण, वेद और जो यज्ञ है वो कैसे जो है वो रचे गए हैं, तो उसका जो यहाँ पे जवाब है उन्होंने दिया है। श्री भगवान ने कहा है कि ओम तत् सत ऐसे, यह तीन प्रकार के सचिदानंदन ब्रह्मा का नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ आदि रचे गए हैं। श्री भगवान जो है यहाँ पे बताते हैं। आगे कहते हैं कि इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। इसलिए समझना चाहिए कि ओम जो है वो कैसे उच्चारण करके की जाती है। मैं दोबारा एक बारी जो है वो आप लोगों के लिए जो है दोबारा मैं पढ़ता हूं कि इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान, तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। श्री भगवान बताते हैं अर्जुन को। आगे कहते हैं तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही यह सब हैं। इस भाव से फल ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं और दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा रूप पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में, श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा पार्थ उत्तम कर्म में भी तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है, तत् शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में स्थित वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। आगे कहते हैं और इसी के साथ इस जो सप्तदशो अध्याय है, सप्तदशो अध्याय का जो अंतिम श्लोक है और उसको देखिए। जो अंतिम श्लोक श्री भगवान के द्वारा है इस सप्तदशो का अध्याय का, तो शुरुआत जो हुई थी इस अध्याय की वो अर्जुन के द्वारा हुई थी और जो इस अध्याय का समापन है 17वें अध्याय का वो श्री भगवान के द्वारा है, उनके श्लोक से है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रिय नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप, जो कुछ भी हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असक्त इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही।
तो ये बात समझने वाली है। इसी के साथ 17वां अध्याय जो है आज यहाँ पे समाप्त होता है कि बिना इच्छा के, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, किया हुआ तपा हुआ तप, अगर बिना श्रद्धा के ये किया गया है तीनों चीज, तो वो शुभ कर्म नहीं है, वह समस्त असक्त इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद। सबसे निकृष्ट जो युग है उसमें हम लोग रह रहे हैं। जो कलयुग है वो सबसे निकृष्ट युग है और उस निकृष्ट युग में हम लोग रह रहे हैं। तो बिना श्रद्धा के, बिना मन के अगर ये तीनों चीजें यहाँ पे करी गई हैं, चाहे वो हवन हो, दान हो, तप हो, तो वो उसका कोई लाभ नहीं है, न ही जीवित रहते हुए ना मरने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह। श्रीमद् भगवद गीता का ही जो क्रम है इसी को हम आगे रखेंगे और अगला जो अध्याय है वो 18वां अध्याय है और 18वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय है। और इसमें जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ संक्षेप में कि जन्म और मरण रूप संसार के बंधनों से सदा के लिए छूट कर किस तरीके से होता है। मोक्ष की जो बात है वो इसमें बताई गई। इस अध्याय का जो पहला श्लोक है वो अर्जुन के संन्यास और त्याग से संबंधित है। तो ये हम अगले सप्ताह शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह। जय श्री राधे। अपना ध्यान रखिएगा।